स्टूडेंट्स, आप सभी का इस साइंस क्लास में स्वागत है। टुडे वी स्टडी ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। ग्रोइंग प्लांट्स वह प्लांट जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि सीड से ग्रो करते हैं, सीड के अलावा किसी और पार्ट से ग्रो करते हैं। अगर उनके बॉडी पार्ट से एज अ लीफ हो गया, स्टेम हो गया, अगर जिससे वो ग्रो करते हैं, किस किस से करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। ग्रोथ, उसका बढ़ना, और डेवलपमेंट के बारे में, उनकी समुचित विकास के लिए डेवलपमेंट कैसे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, इसके बारे में भी इस क्लास में हम लोग डेवलपमेंट के बारे में, प्लांट्स के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यह क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट है। आज ये लास्ट क्लास है। आज हम पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से ग्रोइंग, तो ग्रोइंग करते हैं प्लांट्स, वह कैसे करते हैं, उनका क्या क्या चीज है, उसमें पहले टॉपिक में हम यह टॉपिक 1 ले लेते हैं। ये जो है इसी पर डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि यह कैसे करता है। तो चलते हैं, लेट्स। तो पहला टॉपिक हम लोग निकाले, पहला क्या है, फ्रॉम रूट्स। ए में ग्रोइंग प्लांट्स में सबसे पहला हम लोग देखे हैं फ्रॉम रूट। रूट से ग्रो करने वाला, रूट से कौन कौन चीज ग्रो करता है, कैसे करता है। तो रूट से ग्रो करने वाला कैरोट है, कैरोट, और कैरोट जो होते हैं वो रूट से ग्रो करते हैं। इसी तरह स्वीट पोटैटो है जो रूट से ग्रो करते हैं। तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, कैरोट, कैरोट है, एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो लिखेंगे, स्वीट पोटैटो। यह दो चीज रूट से ग्रो करने वाले हैं। और भी चीज है जो बहुत सारे जो रूट से ग्रो करते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग लिखेंगे, इसमें अगला चीज है, पहला हो गया हम लोग रूट से पढ़े, दूसरा हो सकता है स्टेम कर सकते हैं, फ्रॉम स्टेम। फ्रॉम स्टेम, स्टेम से ग्रो करने वाली, यानी कि उसके ब्रांचेस डाली से ग्रो करते, उसके डाली बॉडी पार्ट से, उसका डाली बॉडी पार्ट में डाली हो गया, स्टेम हो गया, स्टेम से ग्रो करने वाले। तो स्टेम से ग्रो करने वाले जैसे रोज, रोज प्लांट जो है, रोज गुलाब जिसको हम लोग बोलते हैं, रोज, रोज का हम लोग स्टेम कट करते हैं और उसको ही हम लोग सॉइल के अंदर डालते हैं, जिससे नया प्लांट तैयार होते हैं। तो रोज एक प्लांट हो गया, रोज प्लांट हो गया। जस्मिन भी उसे डाली से करते हैं, उसके ब्रांच से करते हैं, इसलिए स्टेम कर सकते हैं। तो उसको लिख सकते हैं। मनी प्लांट है, मनी प्लांट का हम लोग जो स्टेम होता है उसी को कटिंग करके और उसी से न्यू प्लांट तैयार करते हैं, तो ग्रोइंग कर गया वह स्टेम से। तो स्टेम का एग्जांपल में पहले हम बताया, रोज, रोज लिख लेते हैं, रोज। फिर बोले मनी प्लांट, तो मनी प्लांट भी हम लोग लिख सकते हैं, मनी प्लांट, यह आपका स्टेम से करने वाला है। उसके अलावा शुगर केन, गन्ना, ईख जो हम लोग खाते हैं, उसको भी स्टेम को कटिंग करके लगाया जाता है, स्टेम, यानी स्टेम से वो भी ग्रो करता है। तो आपका शुगर केन जो हो गया वो भी आपका स्टेम के द्वारा, ये भी लिख सकते हैं, शुगर केन। शुगर केन आपका यह हो गया स्टेम से। तो ये सारे चीजें स्टेम से ग्रो करने वाले हो गए, स्टेम से। तो अभी हम लोग 2 टॉपिक पढ़े, पहला पढ़े फ्रॉम रूट, दूसरा स्टेम। और अब चलते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में कि तीसरा क्या है। तो स्टेम के अलावा एक अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं। अंडरग्राउंड जो स्टेम तो होता है मगर वह सॉइल के अंदर होता है, सॉइल के ऊपर नहीं, सॉइल के अंदर, इसलिए अंडरग्राउंड उसको कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल उसको अंडरग्राउंड, जैसे पोटैटो, पोटैटो हम लोग जो खाते हैं वह रूट नहीं है। बहुत लोग उसको समझ जाते हैं कि रूट है, तो वह रूट नहीं है, वह बेसिकली मॉडिफाइड, यानी चेंज होने वाला वह स्टेम है। वह पोटैटो जो है स्टेम है, उसको अंडरग्राउंड स्टेम कह सकते हैं या मॉडिफाइड स्टेम कह सकते हैं। तो लिखते हैं अगला टॉपिक, अंडरग्राउंड स्टेम। फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम।
अंडरग्राउंड स्टेम में बताए पोटैटो, पोटैटो लिख लेते हैं, पोटैटो है अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो, पोटैटो उसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम में बर्ड्स होते हैं। पोटैटो को हम लोग काटते हैं, उसी को जमीन के अंदर लगाते हैं, तो एक भाग हो गया, उसको लगाते हैं, इसलिए पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है या अंडरग्राउंड स्टेम है। चलते हैं अगले टॉपिक को देखते हैं, अगला क्या है जिसके द्वारा वो ग्रोथ करता है। तो अगला है हमारा लीफ, पत्ते, पत्ते के द्वारा आप लोग देखें कभी? मैंने देखा है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक प्लांट है जिसके लीफ को अगर हम सॉइल में रख देते हैं, सॉइल के ऊपर, तो उसके लीफ के चारों तरफ छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिससे वो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ब्रायोफिलम नाम याद रखिएगा, ब्रायोफिलम, उसको हिंदी में तलचट्टा भी कहते हैं। तो या लीफ के द्वारा। तो अगला टॉपिक है फ्रॉम लीफ, लीव्स, लीव्स के द्वारा, इसका स्पेलिंग देख लीजिए, लिख लीजिए ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम कुछ इस तरह से प्लांट होता है, लीफ देख लीजिए, इस तरह से लीफ होता है, ये थोड़ा ऐसे इस तरह से मेरा मेरा होता है, यहाँ पर इस तरह से फ्लावर की तरह डिजाइन होता है, और जिसके यह सारे जो कॉर्नर होते हैं यहीं से वह नया इस सब जगह से वह ग्रो करते हैं, यहीं से निकल जाएंगे छोटे से प्लांट, ठीक है, इस सब जगह से इसी तरह जिधर हो वहां से ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से ब्रायोफिलम का जो प्लांट होता है, ठीक है, वहीं से यह ग्रो करते हैं ब्रायोफिलम से। तो ब्रायोफिलम का ये हो गया, लीफ से हो गया। तो अभी हम लोग पढ़े फ्रॉम रूट के द्वारा। रूट के द्वारा क्या होगा, न्यू प्लांट हो गए, स्टेम के द्वारा न्यू प्लांट, अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड हो गए, लीफ हो गए। इसके अलावा स्पोर के द्वारा होते हैं। कुछ जो प्लांट होते हैं जैसे नन ग्रीन प्लांट होते हैं, उसमें सीड नहीं होते हैं, उसमें स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। कुछ फर्न होते हैं, फर्न, वो उसमें स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। स्पोर छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं, उसे स्पोर से ही उसका न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग स्पोर फॉर्मेशन लिख सकते हैं। फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा, उसमें स्पोर होते हैं जिसमें हम लिखेंगे फर्न, फर्न लिखेंगे, फंगाई लिख सकते हैं, फंगाई, फर्न और फंगाई होता है। फंगाई में आपका आपको मोल्ड्स आ गए और मशरूम आ गए, यह सब जो होते हैं इसमें आपका स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ग्रो करते हैं। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, प्लांट का ग्रोइंग करना विद फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अब हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स इन प्लांट। प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन सॉइल, क्लाइमेट्स एंड सीजन। प्लांट का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ वह बढ़ता है, वह डिपेंड करता है सॉइल पे। सॉइल अच्छा सॉइल होगा अच्छा ग्रोथ करेगा, खराब होगा तो खराब करेगा। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, उसके कैसे क्लाइमेट है, वहां का कैसा वातावरण है, उस पे सीजन पे डिपेंड करता है। तो सॉइल में सिर्फ अच्छे सॉइल खराब सॉइल नहीं, अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरह का प्लांट ग्रो करते हैं। हर प्लांट हर सॉइल में ग्रो नहीं कर पाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो चलते हैं देखते हैं कौन से सॉइल। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम लोग सॉइल। पहला सबसे पहला है सॉइल।
सॉइल लेते हैं। सॉइल के बारे में जानते हैं कि सॉइल में क्या होता है, तो इसमें हम लोग जानते हैं डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। हम लोग लिखेंगे इसमें डिफरेंट plants different plants required different kinds of soil, kinds of अलग अलग प्लांट जो होते हैं अलग अलग तरह के सॉइल की जरूरत होता है। एज एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पर जान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल में सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेंगे कि राइस जानते हैं। राइस जो होते हैं उसको ग्रो करने के लिए कौन सा तरह का चाहिए, राई एंड जूट। राइस एंड जूट need soil that can hold enough water, like loam soil and clayey soil। loamy soil and लोमी सॉइल एंड क्ले सॉइल। राइस के लिए स्पेशल सॉइल चाहिए, वह है आपका जो पानी ज्यादा होल्ड कर सके। ऐसा नहीं कि उसमें पानी डाले और गायब हो गया, जैसे सैंडी सॉइल में पानी डालते हैं तो होल्ड नहीं करता है, वो गायब हो जाता है। तो जो वाटर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है जिस सॉइल में ज्यादा होगा उसमें राइस और जूट राइस और जूट ग्रो करेंगे। राइस और जूट ग्रो किसमें अच्छे से करेंगे, तो जिसमें कैपेसिटी उनकी ज्यादा, होल्डिंग कैपेसिटी वाटर का ज्यादा हो उसमें, तो वह है आपका लोमी सॉइल। और सबसे ज्यादा क्ले सॉइल में होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, व्हीट बाजरा ये सब जो है उसके बारे में जानते हैं। तो सॉइल में हम लोग राइस के बारे में पढ़े, अब व्हीट, ज्वार, बाजरा ग्रोन इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में व्हीट जो होता है वो सैंडी सॉइल, उसमें कम वाटर चाहिए कि उसको होल्ड करके वाटर ज्यादा ना रखे, इसलिए सैंडी सॉइल में व्हीट ही सब होते हैं। अगला है कॉटन प्लांट जो ग्रो करते हैं उनके लिए बेस्ट सॉइल होता है ब्लैक सॉइल। देख सकते हैं उसके लिए ब्लैक सॉइल जो होता है वो बेस्ट सॉइल ग्रो करने के लिए, क्योंकि वह भी ज्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। टी प्लांट जो होते हैं हिल में, टी का प्लांट जानते भी, जहां भी प्लांट होता है हिल एरियाज में, क्योंकि वहां पर मॉइस्ट तो पानी आते हैं पर वहां रुकते नहीं है, वह तुरंत गायब हो जाते हैं, बह जाते हैं, फ्लो आउट हो जाते हैं। और उसके कारण यहाँ क्या होता है, कॉटन जो टी प्लांट जो होते हैं, टी प्लांट जो ग्रो करते हैं वो मॉइस्ट सॉइल में, हिली एरियाज में, तो उनके लिए स्पेशल सॉइल हो गया जहाँ पर वो ग्रो करते हैं। अगला है मेज प्लांट, मक्का का जो पौधा होता है उसके लिए सबसे जो अच्छा सॉइल होता है वह होता है ड्राई सॉइल, सूखे, जहाँ कम से कम
पानी हो, ज्यादा नहीं हो, ठीक है। और ड्राई सॉइल में होते हैं, सूखे, यानी कि हल्का फुल्का पानी हो, पानी की मात्रा नहीं हो, ज्यादा पानी में वो ग्रो नहीं करते हैं, सूख जाते हैं। अगला है कॉटन, कोकोनट। कोकोनट के बारे में, कोकोनट जो होते हैं वो कोस्टल एरिया में होते हैं। कोस्टल एरिया यानी कि किनारे, समुद्र के किनारे की जगह पर वो ज्यादा होते हैं, और वह जिसमें सॉइल में साल्ट की मात्रा हो, यानी कि साल्टी सॉइल कह सकते हैं उसको। साल्टी सॉइल में वो जो कोकोनट प्लांट होते हैं कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारे ग्रो अच्छे से करते हैं, ग्रो वेल करते हैं। तो यह आपके कुछ अभी हम बताए एग्जाम्पल कि सॉइल के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग तरह के जो सॉइल है उसमें अलग अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो पहला टॉपिक सॉइल हमारा खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, सॉइल के बाद अगला टॉपिक है क्लाइमेट। क्लाइमेट पर भी डिपेंड प्लांट करता है। डिफरेंट प्लांट्स अडेप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेट। अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह का जो प्लांट होते हैं वो अडेप्ट कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल, एक्वेटिक प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं वह वाटर में ही अडेप्ट अपने आप को कर सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल, वाटर लिली, डकवीड्स, लोटस, यह सब वाटर में ही होंगे। अगर उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट की तरह सॉइल के ऊपर ग्रो किया जाए तो वह ग्रो नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अलग अलग क्लाइमेट का अलग अलग जगह वह अडेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो वहां पर नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे, अब जैसे डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट यानी कि सैंड में जिनको कम से कम वाटर चाहिए, कम से कम वाटर चाहिए, तो डेजर्ट में होते हैं। जैसे कि कैक्टस, कैक्टस डेजर्ट में होते हैं। अब कैक्टस प्लांट को हम अगर दूसरे जगह वाटर के अंदर एक्वेटिक प्लांट की तरह ग्रो कराते हैं तो वहां वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वहां नहीं रह पाएगा। उसी तरह से और भी प्लांट जो जहां पर हो सकते हैं, कोई प्लांट हैवी रेनफॉल में होते हैं और उनको रेनफॉल नहीं मिले तो वह ग्रो नहीं कर पाएंगे। एज एग्जांपल, रबर प्लांट। रबर प्लांट हैवी रेनफॉल में होते हैं और यहाँ पर हैवी रेनफॉल अगर में उसको नहीं लगाया जाए तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यह था आपका अलग अलग तरह का जो प्लांट है वो अलग अलग तरह के क्लाइमेट में होते हैं। इसके बाद वाला अगला टॉपिक है सॉइल। सॉइल के बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट के बाद सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होते हैं। इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे, सीजन में क्या होते हैं। सीजन्स के अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स हैं उसको दो भागों में हम लोग मुख्य रूप से बांटते हैं। एक रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप। हाँ स्टूडेंट्स, एक डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर लिखते समय सॉइल में इनफ का स्पेलिंग गलत लिखा है, आप लोग उसको अदरवाइज ना लेंगे, उसको सुधार लेंगे, इनफ का स्पेलिंग सही कर लेंगे। अभी हम बोर्ड को रब करते समय देखे तो गलत था, जल्दीबाजी में यू छूट गया है, उसको आप लोग देख लेंगे। तो सीजन को दो ग्रुप में बांटते हैं, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। चलिए उसको देखते हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में किस तरह से हम लोग उसको बांटते हैं। तो समर जो होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को। प्लांट्स को उनके सीजन के अकॉर्डिंग सीजन इफेक्ट करते हैं। सीजन जो होते हैं और अलग अलग सीजन जब बदलते हैं उस अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह प्लांट के ग्रो करते हैं। तो हम प्लांट्स को दो भागों में बांटे, एक रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप को हम लोग विंटर क्रॉप कहते हैं, विंटर क्रॉप, विंटर क्रॉप। इट्स मीन वैसे क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उनको कहते हैं, यानी कि उनको उस समय बोया जाता है, लगाया जाता है, उनको विंटर क्रॉप कहते हैं। उसी तरह से खरीफ क्रॉप को हम लोग समर सीजन में लगाते हैं, यानी कि समर सीजन में जो क्रॉप को ग्रो कराया जाता है उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप। इसलिए इसको समर क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप को हम लोग समर क्रॉप भी कह सकते हैं और इसको विंटर क्रॉप। और विंटर क्रॉप में विंटर में कौन कौन से प्लांट को लगाते हैं तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं वीट,
ग्राम। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग लिख सकते हैं व्हीट और ग्राम, या विंटर क्रॉप है यानी रबी क्रॉप है। उसी तरह समर क्रॉप में राइस लिख सकते हैं। पैडी का खेती जो होता है वह जैसे गर्मी सीजन में ही हो जाता है। रबी लिख सकते हैं, ज्वार लिख सकते हैं, बजरा भी लिख सकते हैं। यह एग्जाम्पल हो गया, यह आपका समर क्रॉप का, यह हो गया आपका विंटर क्रॉप का। इस तरह से दो भागों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब भी जानते हैं बहुत सारा, और भी इसके हम टाइप्स जान सकते हैं, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब हम एक चीज और इसमें जानेंगे कि हम लोग को अच्छे ग्रोथ के लिए प्लांट के क्या क्या से चीज करना है। तो कुछ टिप्स जानेंगे जो वेल ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए जो टिप्स है उस टिप्स के बारे में जानते हैं। चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ टिप्स लिखे हैं जो अच्छे ग्रोथ के लिए प्लांट की बहुत जरूरी है। वह पहला है, उसमें टिप्स में देखते हैं, यूज हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड फॉर सोइंग। यानी कि हम लोग सबसे पहले जब सीड जो फील्ड में डालते हैं उसका चेक करते हैं कि अच्छी क्वालिटी को, अगर अच्छा सीड होगा तो प्लांट उसमें हेल्दी ग्रोथ करेंगे। तो सबसे पहले सीड का सिलेक्शन जो है वह अच्छे सीड का सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर, मैन्योर, खाद, इस सबको भी जो सॉइल में हमको मिक्स करना है उसको डालते हैं, अच्छे से डालते हैं। समय समय पर उसमें खाद को हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अगला है इरिगेट द प्लांट प्रॉपरली। उनको उसमें पानी भी चाहिए अच्छे समय पर, यानी कि प्रॉपर समय पर कब चाहिए, कितना पानी चाहिए, उसको भी डालना है समय से पर। उनको पानी, वाटर की जरूरत है, तो वह है। अगला है कि हम लोग को उसमें से जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स उसमें आ जाते हैं, उस इंसेक्ट को भी हटाना है, रिमूव करना है। फिर उसमें जो अनवांटेड प्लांट से वीड्स आ जाते हैं उसको भी रिमूव करना है। अगला है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का, कीड़े मकोड़े के हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी हम लोग यूज करके उसको फ्री कर सकते हैं, पेस्ट फ्री। यानी कि उससे इंसेक्ट्स और पेट्स को, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से यह टिप्स है, कुछ टिप्स के द्वारा हम लोग उसको प्लांट्स को अच्छे से हम लोग ग्रो करा सकते हैं, हेल्दी प्लांट्स को उगा सकते हैं। इसलिए यह टिप्स को भी याद रखना है। इस चैप्टर में बस इतना ही है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगले चैप्टर को हम अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही।